जय हिंद साथियों। एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में मेरे भाई अब जो आपका एग्जाम है वो मेरे भाई आपका होगा सीधा 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 तारीख को। तो जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे भाई इस वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट लाइव आ जाइए ताकि हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करें। तो सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि आपका पेपर मेरे भाई कब है। सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है। सारे के सारे लोग यहां पर कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस डेट शिफ्ट के बच्चे हमारे इस सेशन को वॉच कर रहे हैं। तो आ जाइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कह रहा है एक विशिष्ट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573 और शाम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634 और माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो बताओ कंट्री के लिए उपयुक्त कूट क्या होगा। देखिए बिल्कुल भाई, यहां पर आपका राइट आंसर किस आंसर के साथ होना चाहिए, तो आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग देखते हैं सेशन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका आया था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो पेपर एनालिसिस पर आधारित है। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये मेरे भाई पेपर एनालिसिस के आधारित है। आप लोग टेंशन मत करिए बिल्कुल भी। तो सारे के सारे बच्चे लोग यहां पर कमेंट करिए, यहां पर क्या आपका राइट आंसर होगा। आई एम वेट कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए किस शिफ्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए। चलिए तो देखिए यहां पर तुमसे पूछा जा रहा है यहां पर क्या कंट्री। अब यहां पर क्या तुमको इसमें कहीं इस लाइन में कंट्री दिखाई दे रहा है? सर इसमें कहीं कंट्री नहीं है और इसमें आपका 5 लाइन और इसमें तो 5 9 आपका आंसर तो हो नहीं सकता है। यहां पर तुम्हें देखो कोई कंट्री दिखाई दे रहा है तो इसमें भी आपको नहीं दिखेगा और यहां पर 8 दिखाई दे रहा है तो 8 भी आंसर नहीं होगा और यहां पर 3 दिखाई दे रहा है तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे भाई यहां पर 7। जिन्होंने आंसर दे दिया 7 उनका सही, बाकी सबका गलत। तो आई होप आप सभी लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई बी, उनके सबके मजे, बाकी सबका गलत। अब देखिए मेरे भाई, अगर मान लो तुम इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, अब तुम चाहते हैं कि इस सवाल को करने का दूसरा तरीका हम लोग क्या लगाएं। देखिए मेरे भाई, तुमको चाहिए मेरे भाई यहां पर क्या, तुमको यहां पर चाहिए कंट्री। अब इसमें तुमको यहां पर माई कंट्री दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर, हाँ सर, और यहां पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि माई कंट्री 73, यानी कि माई कंट्री का कोड क्या होगा आपका 73। अब ये नहीं पता चल रहा है कि कंट्री का कोड आपका 3 है या फिर आपका 7। तो अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें माई है और माई इसमें भी है और माई इसमें भी है और देखो इसमें यहां पर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो यहां पर माई का कूट क्या होगा 3। तो बचा हुआ कूट जो है, जो बचेगा कंट्री का, वो होगा 7। बाकी जिन्होंने आंसर दे दिया 7 उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। तो सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है और जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री होता है और सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है कमेंट कर दीजिए कि आपका पेपर कब है और कौन सी डेट को है। तो फटाफट आप लोग बताइए कौन सी डेट में किस शिफ्ट में है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित 4 समूह अक्षर समूह में से 3 समूह का 3 तरह के समूह संगत हैं और एक असंगत है, तो उस अक्षर समूह का चयन करिए जो असंगत है। बताइए मेरे भाई, 3 ऑप्शन जो है तुम्हारे एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा आपका अलग है, तो उस अलग वाले अक्षर चिन्ह का पहचान करिए। देखिए मेरे भाई, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे के सारे लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर
13 तारीख को फर्स्ट फिश में एक क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपने अगर पूछा है तो यहाँ पर तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या देख लीजिए यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य ये आपका कौन सा होगा, ये आपका तमिलनाडु होगा। 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टूडेंट पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपका आर के बाद में क्यू के बाद में आर और एस, ये उसके बाद एच के बाद में आई के बाद जे, और एन के बाद डी के बाद ई, और ई के बाद एफ, और एन के बाद ओ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर 17 को कई सारे लोगों का जो है यहाँ पर पेपर होगा, तो आपके मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या एच के बाद में क्या आएगा आई, यानी कि डी के बाद में ई, और इसके बाद में एफ, और एच के बाद आई के बाद जे, और क्यू के बाद आर, फिर एस। लेकिन यहाँ पर एन के बाद ओ, फिर एम, यानी कि ये आपका गलत, यानी कि बी आंसर आपका सही है, बाकी सबका गलत है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 16 को आपका पेपर होगा ही नहीं, आप लोग कमेंट में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। यहाँ पर जो कट रहा है तो यहाँ 31 लिखा हुआ है, तो 31 का संबंध 90 से है, तो 43 का संबंध किससे होगा? सभी लोग कमेंट करो, अगर 31 का संबंध 90 से है तो 43 का कमेंट किससे होगा? तो यहाँ पर कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। करण का पेपर 20 को है, राहुल का पेपर 18 को है। सभी लोग कमेंट करिए कि अगर 31 का संबंध 90 से है तो 43 का संबंध किससे होगा? देखिए भाई 31 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 90 हो जाए, तो सर 31 में ऐसा करो यहाँ पर 59 जोड़ो तुम। अगर 31 में 59 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 90 आएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर आपका 43 है। अगर 43 में हम 59 जोड़ दें तो यहाँ पर 9 और 3 12, 12 का कितना 2 हासिल 1, 4 1 5, 5 10, यानी कि 101 102 जिन्होंने आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सबका गलत। यहाँ पर राहुल का 18 का है और सुनील का 19 को है। तो सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ। अब ये बताइए कि सारे के सारे स्टूडेंट आप लोग लाइक वीडियो को क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमारे साथ इतने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 70-80 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो लाइक है ही नहीं है। क्या आपको क्लास आपको लाइक नहीं पसंद नहीं आ रही, या फिर ज़िंदगी में आप परेशान हो रखे हो, या मेरे को परेशान करना चाहते हो? वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो बताइए मेरे भाई। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई, एरो के इस तरीके से लिखा जाता है, जर्म को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में मोर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सभी लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके जाएंगे? सारे के सारे लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई, यहाँ पर राहुल का हो चुका है, यानी अनुराग का 21 तारीख को। अब एनीवन कोई भी लोग यहाँ पर कमेंट भी नहीं कर रहे हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सारे लोग कमेंट करके बताइए कि कुछ तो बता दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर सोनू राज ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी कि यहाँ पर सुनील का डी आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुमको एम दिखा और यहाँ पर लास्ट में आर है, यानी कि यहाँ पर एम का कोड आर होगा, यानी कि इसका कैरियर खत्म, इसका कैरियर खत्म। यानी कि यहाँ पर तुमको ओ दिखा, अब ओ यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर लास्ट है, और यहाँ पर एस सेकंड लास्ट, यानी कि ओ का कोड क्या होगा मेरे भाई? एस होगा। तो आर के बाद में एस इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा और बढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पर आपको डब्लू है और यहाँ पर लास्ट में डब्लू है, और डब्लू का कोड यहाँ पर क्या होगा? ई होगा लास्ट में, यानी कि ई, यानी कि दूसरे नंबर पर। तो ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आपका डी आने वाला है। जिन्होंने आंसर डी दे दिया है उनका सही, बाकी सबका गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द का संबंध उसी शब्द से है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो यहाँ पर भुवनेश्वर का संबंध जो है ओडिशा से है, तो आइजोल का संबंध किससे होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इसका राइट आंसर देगा? देखिए आरपीएफ की क्लास होती है क्या? नहीं मेरे भाई, आरपीएफ की क्लास में 20 तारीख से लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा बिल्कुल मेरे भाई। अब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर मेरे भाई भुवनेश्वर ओडिशा से संबंध रखता है तो आइजोल आपका किससे रिलेशन रखेगा? तो आप बोलोगे कि सर भुवनेश्वर किसकी राजधानी
राजधानी है तो उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है आपका भुवनेश्वर है। और उसी तरीके से मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है आइजोल है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ए उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई सबका हो जाएगा गलत। उड़ीसा की राजधानी मेरे भाई भुवनेश्वर और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है ना। अब ये लो मेरे भाई आपके सामने क्या कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आने वाला है। और भाई गारंटी है कि कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सोनम, कार्तिक और यहाँ पर राहुल, अश्चित, आ जाओ मेरे भाई, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर सभी नीले सफेद हैं। देखिए सर, सारे के सारे जो नीले हैं, यानी कि जो सारे के सारे आपके नीले हैं वो क्या है मेरे भाई, वो आपके यहाँ पर सफेद हैं। क्या है? सफेद हैं। और यहाँ पर बोला गया क्या, कुछ आपके सफेद हैं, ये सफेद हो गए। अब इनमें से बोला गया कुछ सफेद आपके स्लेटी हैं। तो अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी स्लेटें सफेद हैं, यानी कि सारे के सारे स्लेटी सफेद हैं क्या? ऐसा तो नहीं है मेरे भाई, ये तो गलत हो जाएगा। सभी स्लेटें नीले हैं क्या? तो यहाँ पर सारी की सारी स्लेटी नीले हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता। राहुल जी बोल रहे हैं यहाँ पर राम राम नमस्कार। देखिए यहाँ पर जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी, उनके मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो गया है गलत। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या जा रहा है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ है मेरे भाई आपका जोड़, तो ठीक है। और प्लस का अर्थ है यहाँ पर मेरे भाई भाग है, और गुणा का अर्थ है यहाँ पर घटाना, और भाग का अर्थ है यहाँ पर क्या, गुणा। तो इतने में से आपको अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान है। तो यहाँ पर बताओ भाई इसका मान आपका क्या आएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे? सारे के सारे लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, सवाल इतना ही आसान है जितना तुम इसको कठिन सोच रहे हो। ये भाई क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना तुम इसको कठिन सोचते हो, क्योंकि मेरे भाई ये सवाल है 3 नंबर का। अब मजे आएंगे इस क्वेश्चन को करने में। देखिए यहां पर मेरे भाई तुम्हारा 240 है, तो 240 को 240 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ गया है गुणा। सर गुणा का अर्थ तो घटाना है, तो घटाव कर दो मेरे भाई इसका 72 का। आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब भाग देना, तो भाग दे दो मेरे भाई किसका, 8 का। अब आ गया मेरे भाई यहाँ पर भाग, भाग का मतलब गुणा है, तो गुणा कर दो मेरे भाई 24 का। और मेरे भाई यहाँ पर आ गया माइनस का 6, माइनस का मतलब जोड़ है, तो जोड़ कर दो किसका, 6 का। तो 240 का 240 माइनस, यानी कि 73 में 8 का भाग दूंगा तो 9 8 72, यानी कि गुणा में कितना कर दो 24, प्लस में कर दो 6। तो 240 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 246, और माइनस का 224 गुणा 9, यानी कि 9 36 और 18 और 2 21, 18 और 3 21, यानी कि ये आपका 246 में से 216 जाएगा, तो 30 आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई डी, उनके मजे, बाकी सबका हो चुका है रॉन्ग। चलिए, तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई, जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके सबका सही है, बाकी सबका आप सभी का हो जाता है गलत। कोई ऐसा भी है क्या इस क्लास में जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो? मीना, सुमित, राहुल, कार्तिक, सुजीत, चंद्रेश, बिल्कुल। यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया हो? तो बताइए यहाँ पर क्या होता है। देखिए अगर सबके समझ में आ गया है तो एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करोगे नहीं, क्योंकि आपको शर्म आती है कमेंट करने में, आप कमेंट नहीं करते हैं, शर्माते हो तुम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, शर्म छोड़िए, कमेंट करिए। देखिए ऐसा कैसे नहीं समझ में आया आप लोग? अगर आपने बोला है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 240 है, और 240 को हम लोग यहाँ पर 240 लिखते हैं, और गुणा का मतलब होता है घटाना, तो घटाव लगा देते हैं, यानी कि 72 का। और यहाँ पर है प्लस, प्लस का मतलब होता है भाग देना, तो भाग देंगे 8 का। और भाग का मतलब होता है गुणा करना, तो गुणा करेंगे मेरे भाई 24 का। यहाँ पर आ गया माइनस, माइनस का मतलब होता है जोड़ है, जोड़ है किसका, 24 का। अब देखिए कितना जो है
6 का। अब 72 की यानी कि 240 गुणे कितना कर देंगे, -9 गुणा 24 प्लस आपका 6। अब इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका 240 का 6 यानी कि यहाँ पर ये आपका 246 और इनका सबका गुणा जोड़ करके 216 आ जाएगा। 246 में से 216 घटाएंगे, 30 आंसर बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने आंसर डी आंसर दे दिया उनका सबका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। तो यहाँ पर आपको मैंने दोबारा समझा दिया, जो भी स्टूडेंट थे जिनको समझ में नहीं आया है सेकेंड बार आप लोग समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया। अगर अब भी नहीं आया हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बताओ भाई, आपसे पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आपकी आएगी। सभी लोग कमेंट करो मेरे भाई कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर +6 कहाँ गया, अरे भाई 240 में 6 जोड़ दिया था तभी तो 246 आया था। वो इक्वेशन पिछले क्वेश्चन की इस तरीके से बने थी, 240 माइनस का कितना बना था, ये आपका 240 का 9 गुणा 24 प्लस का 6। तो मैंने किया क्या, 240 को 6 से जोड़ दिया तो यहाँ पर 46 हो गया था। 9 गुणा 24 करेंगे 216 हो जाएगा। अब इसको अगर इसमें से घटाएंगे 30 बचेगा। 6 को मैंने इसको जोड़ दिया था, 240 प्लस 6 आपका 46 हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट डी दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपका डी आएगा। देखिए एक ऐसा चीज बना लीजिए मेरे भाई, इसमें एक लाइन यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर 2 लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब यहाँ पर 3 लाइन इधर बना लीजिए और ऊपर 4 लाइन। तो 4 लाइन आपकी यहाँ पर तो है नहीं, गलत मार दो, और यहाँ पर भी नहीं है, इसको भी गलत मार दो। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सर, यहाँ पर ये डब्बा इस कोने में है, अब इसमें ये डब्बा इस कोने में, लेकिन अब जो डब्बा आएगा इस कोने में, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनका सबका करेक्ट, बाकी सबका यहाँ पर गलत। मैं देख पा रहा हूँ जितने स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं सबका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर आपका सभी लोग डी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पूरी क्लास में से सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर गलत हुआ है, जो कि एक है, उनको देख लेना। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन करिए जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। सारे के सारे लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुकेश यादव सी आंसर और राहुल सी। यहाँ पर एसडीएम साहब 60 आंसर दे रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग डी यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन दे रहे हैं। भाई जिनके मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके स्टूडेंट में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए, क्वेश्चन और क्लास आपके भले के लिए बनाई जा रही है, ये क्लास आपके लिए है तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर पल्लवी, सारे लोग यहाँ पर 60 आंसर दे रहे हैं। तो मोबाइल में घुस करके एक रहपट ऑप्शन नहीं आता वरना तुम्हारे 2-3 लगाता है, एक चांटा मारने का ऑप्शन नहीं आता है, वरना सबकी चांटा एक लगता है 1 सेकंड में। तो 60 आंसर आप लोग कैसे दे रहे हैं। 60 आंसर देने वाले यहाँ पर लॉजिक बताइए क्या होगा, कैसे आपका आएगा यहाँ पर 60 आंसर, किस लॉजिक से आपका 60 आंसर आ रहा है। भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर 13 और 17 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। ये आपका 26 और 16 कितना होता है, 26 और 16 कितना होता है, ये आपका 42 हो जाता है। 26 और 16 ये आपका 42, और उसी तरीके से 39 और 45 कितना होता है, 54 होता है। तो जिन्होंने आंसर दिया 54 उनका सही, और यहाँ पर 54 किसी ने नहीं दिया, एक आध बच्चे अगर होंगे तो दिए होंगे, बाकी किसी ने नहीं दिया, सबने डी आंसर दे दिया। किसी ने सी दिया, किसी ने ए दिया। तो किस एंगल से आपका डी आंसर आया तो ये हमें बताइए। 60 आंसर देने वाले बताइए कि यहाँ पर 60 आंसर आपका आया कैसे, 60 आंसर कैसे आपने किया, ये लॉजिक हमें बताइए।
कौन सा लॉजिक आपने यूज किया कि यहाँ पर 60 आंसर आया। ऐसे करोगे तो यहाँ पर एग्जाम में आपके गलत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ नहीं करना था, 13 और 17 को जोड़ा हमने 30 आया, 26 और 16 को जोड़ा 42 आया, और 39 और 15 को जोड़ा यहाँ पर कितना आया, 54 आया। 60 60 60 सारे के सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पास हो जाते हो मेरे दोस्त। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर क्या करोगे हमें बताइए। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए यहाँ पर उस विकल्प का, यानी कि ब्लॉक के उस विकल्प का चयन। तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरे पद का पहले पद से, यानी कि इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन हो कि बताइए इसका रिलेशन किससे होगा। सभी लोग कमेंट करिए। सबसे पहले प्रमोद कुमार ने आंसर दिया है, पता नहीं किसने पिछले वाले क्वेश्चन का दिया या इस वाले का दिया, लेकिन इन्होंने भी आंसर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है किस क्वेश्चन का दिया है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं राइट आंसर दे रहे हैं वो लोग बहुत बेटर हैं। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आपका सही आएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। देखिए ब्लॉक यानी कि बी आता है 2 नंबर पर, एल आता है आपका 12 नंबर पर। देख लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ, बी आता है 12 नंबर पर, 2 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, और एच आता है 15 नंबर पर, और क्यू आता है आपका, ये आपका ऐसे 3, और के आता है 11 पर। इसको देखिए यहाँ पर एल आपका 12 पर, बी आता है 2 पर, पी आता है 16 पर, के आता है 11 पर, सी आता है 3 पर। तो तुम सब लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि इसमें क्या हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे 11 है, इसको मैं क्या करूँगा 12 कर दूंगा, प्लस का 1 कर दिया। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 में से 2 घटाऊंगा 1 आएगा। 15 से 16 प्लस का 1, 12 से 11 माइनस का 1, और 2 में 1 जोड़ूंगा 3 यानी प्लस का आएगा। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, वो भी किस में करेंगे, क्रॉस में। तो मार्जिन को देख लो यार, एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, और आई आता है 14 पर। यहाँ पर 1 घटाएं, यहाँ पर 11 था और 1 मैंने 12 कर दिया। 14 में 1 जोड़ेंगे 15 में 1 जोड़ेंगे वो आएगा, वो सब में है। अब फिर इसमें हम लोग 1 घटाएंगे 8, यानी यहाँ पर 8वें नंबर पर कौन आएगा, एच आएगा। फिर मेरे भाई इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये तो भाई ये तो था +1 -1 +1 -1, तो 14 में 1 जोड़ा 15 हो गया, 9 में से 1 घटाया 7 हो गया, और OHH यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सारे के सारी स्टूडेंट बी आंसर दिया था, बी आंसर आप लोगों का गलत हो गया। फिर मेरे भाई यहाँ पर सी आंसर दिया। जो भी स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं वो लोग सही आंसर दे रहे हैं, ये तब भी आप लोग गलत हो गया। तो लो मेरे भाई, ना तो आंसर बी होगा ना आंसर सी होगा, सॉरी गलत हो गया ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी होगा। क्या इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है, क्या इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। सीमा कुमार और यहाँ पर राहुल, ये जो बी आंसर आप लोगों का गलत है, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा। क्या ऐसा स्टूडेंट है इस क्लास में जिसको समझ में ना आया हो, तो वो फिर से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर 12% का, 4% का, 7% का, और यहाँ पर इसका 2 × 10 की पावर 6%, 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाता है। आ जाइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए 12% का 4, यानी कि 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12 का मतलब हो जाएगा ये आपका 12/100, क्या हो जाएगा 12/100। फिर आपका 4%, 4 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 7%, तो 60/100 हो जाएगा। और मेरे भाई 2 × 10 की पावर 6, बिल्कुल। अब 2 × 10 की पावर 6, क्या 2 × 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब 10 के पीछे 6 जीरो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यही करना है। माइनस की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 10 की पावर 2 0 4 0, ये 6 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो कट गए। 12 चौके 48, 48 दूना 96, और 96 को 7 से गुणा कर दीजिए। 96 गुणा
7 करेंगे तो ये आपका 7 छंग 42, 4 और 9 7 63 और ये 4 67, यानी कि 672 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया 672 उनका सही, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने राइट आंसर चूज किया है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो एक बार फिर से पूछ सकता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 12% का मतलब ये होता है भाई मेरे 12/100 और 4% का मतलब 4/100 यानी कि 7/100 यानी कि 2 की जगह पर 2, 10 की पावर का 6 यानी कि 10 के पीछे 6 जीरो। तो यहाँ पर 6 जीरो से 6 जीरो आपके कट गए। 12 चौके 48, 48 दूना 96, इसको अगर 7 से गुणा करेंगे ये आपका 672 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। 50 लाइक होने में हमारे 11 लाइक कम है, 50 लाइक कम होने में 11 लाइक कम है। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दिए। लाइव होने के बाद ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए किस ऑप्शन के साथ जाएगा। मैं जैसा आप बोलोगे वैसा पढ़ाऊंगा और जैसा मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करवाइए।